तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, वीरेंद्र कुमार पॉल किस देश में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, सोमालिया देश में। तो फ्रेंड, जो वीरेंद्र कुमार पॉल हैं, ये सोमालिया देश में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है सोमालिया देश की, तो आइए जान लेते हैं सोमालिया देश के बारे में। तो सोमालिया देश जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। सोमालिया देश की करेंसी सोमाली शिलिंग है और जो सोमालिया देश के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम मोहम्मद हुसैन रॉबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 9.6%। तो फ्रेंड्स, विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में जो भारत की अर्थव्यवस्था है इसमें 9.6% गिरावट का अनुमान लगाया है। और फ्रेंड्स, विश्व बैंक ने हाल ही में जारी की अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था 9.6% गिरावट का अनुमान लगाया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में संकुचन यानी कि गिरावट मुख्य रूप से घरेलू खर्च और निजी निवेश में तेज गिरावट के कारण होगा। और साथ ही विश्व बैंक ने 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था उभरकर 5.4% रहने का अनुमान लगाया है। और इसके अलावा विश्व बैंक द्वारा 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था का जो है ये 4% दर बढ़ने का अनुमान लगाया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक विकास दर जो है ये 3.8% रहने का अनुमान लगाया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है विश्व बैंक की। स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। अध्यक्ष डेविड मालपास हैं और विश्व बैंक के एमडी और सीएफओ का नाम अंशुला कांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया 71 ईयर्स टेस्ट द जर्नी ऑफ ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आर कौशिक। तो फिर जो आर कौशिक हैं ये इंडिया 71 ईयर्स टेस्ट द जर्नी ऑफ ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में होने वाले 18वें एएफसी एशियन कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन देश में। तो फ्रेंड्स, 2023 में होने वाले 18वें एएफसी एशियन कप का आयोजन जो है ये चीन देश में किया जाएगा। और एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी कि एएफसी एशियन कप चीन 2023 का जो 18वां संस्करण है ये 16 जून से 16 जुलाई तक 2023 में होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है एएफसी की यानी कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की। हिंदी में एशियाई फुटबॉल परिसंघ कहते हैं। स्थापना हुई थी 8 मई 1954 में। मुख्यालय कुआलालंपुर में है जो कि मलेशिया देश में है। और एएफसी के अध्यक्ष का नाम शेख सलमान अल खलीफा है और जो महासचिव हैं उनका नाम डाटो विंडसर जॉन है। और आपको ये भी याद रखना है कि एएफसी का जो मोटो है वो है वन एशिया वन गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, रिचर्ड शार्प। तो फ्रेंड्स, बीबीसी यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष का नाम रिचर्ड शार्प है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है बीबीसी की। तो मैं आपको बता दूं जो बीबीसी है ये एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार कंपनी है और फुल फॉर्म है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। मुख्यालय लंदन में है और जो लंदन है ये ब्रिटेन देश में है। और बीबीसी के अभी नए अध्यक्ष बने हैं रिचर्ड शार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लेयर पोलो साक पुरुषों के टेस्ट मैच में भाग लेने वाली पहली महिला बन गई हैं। यह किस देश की हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया देश की। तो फिर जो क्लेयर पोलोसाक है ये पुरुषों के टेस्ट मैच में भाग लेने वाली पहली महिला बन गई हैं और यह ऑस्ट्रेलिया देश की हैं। और ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसाक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट में चौथे अंपायर की भूमिका निभाकर पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायर बनने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बायोडाइजेस्टर तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, डीआरडीओ के साथ। तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बायोडाइजेस्टर तकनीक के लिए डीआरडीओ के साथ समझौता किया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बायोडाइजेस्टर तकनीक के बारे में बता देती हूँ। तो बायोडाइजेस्टर तकनीक जो है ये मानव अपशिष्ट को पानी और गैसों में परिवर्तित कर देती है। और इस समझौते का उद्देश्य मेट्रो रेल नेटवर्क में मानव अपशिष्ट के उपचार के लिए उन्नत बायोडाइजेस्टर MK2 को लागू करने के लिए सहायता प्रदान करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है डीआरडीओ की, क्योंकि डीआरडीओ के साथ समझौता किया गया है। तो फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और जो डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम
जी सतीश रेड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना 2021 को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने। तो फ्रेंड्स दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना 2021 को उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है। तो आइए जान लेते हैं इस योजना का उद्देश्य। तो दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना 2021 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के दिव्यांग दंपतियों को राज्य सरकार की तरफ से शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और इस योजना का शुभारंभ जो है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। और फ्रेंड्स इस योजना में क्या होगा कि इस योजना के तहत राज्य में युवक के विकलांग होने की स्थिति में युवक को 15,000 रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी और युवती के विकलांग होने की स्थिति पर युवती को सरकार की तरफ से 20,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी। तो फ्रेंड्स ये योजना तो उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने लॉन्च की है। और जो उड़ीसा राज्य की सरकार है, उड़ीसा राज्य की सरकार ने दिव्यांग व्यक्ति से शादी करने के लिए सामान्य व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। यानी कि फ्रेंड्स जो भी सामान्य व्यक्ति दिव्यांग व्यक्ति से शादी करता है तो उसे 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है उत्तर प्रदेश राज्य की। राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का नाम गोविंद माथुर है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस है और राजकीय फूल पलाश है और राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है और जो विधानसभा सीट है ये 404 है। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है वो है नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य से लगती है। ये 8 राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और दिल्ली को अगर मिला दे तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने अलेक्जेंडर एलिस को भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी ब्रिटेन देश ने। तो फ्रेंड्स ब्रिटेन देश ने अलेक्जेंडर एलिस को भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है और जो अलेक्जेंडर एलिस हैं ये फिलिप वार्टन की जगह लेंगे। और फ्रेंड्स ब्रिटेन देश में भारतीय उच्चायुक्त का नाम गायत्री इस्सर कुमार है। तो फ्रेंड्स मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि ब्रिटेन देश में जो अलेक्जेंडर हैं ये भारत के नए उच्चायुक्त हैं और जो गायत्री इस्सर कुमार है ये ब्रिटेन देश में भारतीय उच्चायुक्त हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है ब्रिटेन देश की। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, ब्रिटेन की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है और जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम बोरिस जॉनसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख में। तो फ्रेंड्स खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन जो है ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है और लद्दाख के चिकटन में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन आरंभ हो चुका है और यह पहला मौका है जब चिकटन की महिला टीम कारगिल जिले में खेले जा रहे खेलो इंडिया गेम्स में भाग लेगी। और टूर्नामेंट में चिकटन के विभिन्न गांवों से भाग लेने वाली 13 टीमें हैं, जिसमें से फ्रेंड्स 11 पुरुष टीम हैं और जो 2 हैं वो महिला टीम हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बात है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की। तो मैं आपको बता दूं जो लद्दाख है ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख के गवर्नर का नाम राधा कृष्ण माथुर है और लद्दाख की जो राजधानी है वो है लेह और कारगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ला ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन को किस देश में लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी चीन देश में। तो फ्रेंड्स टेस्ला कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन को चीन देश में लॉन्च किया है और यह स्टेशन जो है ये शंघाई के जिंग इंटरनेशनल सेंटर में स्थित है और रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े सुपर चार्जर स्टेशन में 72 स्टॉल्स लगे हैं और इन्हें V2 सुपर चार्जर से लेस किया गया है जो कि फ्रेंड्स 150 किलोवाट की पावर पैदा करते हैं और वहीं कैलिफोर्निया के स्टॉल्स 250 किलोवाट V3 चार्जर से लेस किए गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है चीन देश की। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है, चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन देश की करेंसी रेनमिनबी है और चीन देश के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम शी जिनपिंग है। और चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। और फिर चीन की सबसे लंबी यांगत्से नदी जो है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश ने MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए इजराइल देश ने। तो फ्रेंड्स भारत और इजराइल देश ने MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको MRSAM की फुल फॉर्म बता देती हूँ।
तो MRSAM की फुल फॉर्म है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और MRSAM एक वायु मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो 50 से 70 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के विमानों को मार सकती है। और भारत और इजराइल ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में हमला करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, यानी कि MRSAM का। और MRSAM मिसाइल जो है ये डिफेंस सिस्टम को डीआरडीओ द्वारा और इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से दुश्मन देशों द्वारा हवाई हमले से निपटने के लिए विकसित किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है इजराइल देश की। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल देश की करेंसी इजरायली शेकेल है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है और इजराइल देश के जो राष्ट्रपति हैं वो है रूवन रिवलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए करण बाजवा। तो फिर जो करण बाजवा है ये एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड के नए प्रमुख बने हैं और गूगल क्लाउड ने करण बाजवा को एशिया प्रशांत के लिए अपना नया प्रमुख बनाने की घोषणा की है। और जो करण बाजवा है ये रिक हर्शमैन का स्थान लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है गूगल कंपनी की। गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। गूगल के संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज हैं। गूगल के सीईओ का नाम सुंदर पिचाई है। गूगल के सीएफओ का नाम रूट पॉरट है और जो गूगल की पेरेंट कंपनी है वो है अल्फाबेट इंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ ने भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष यानी कि 2020-21 में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 7.7%। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ ने भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 7.7% गिरावट का अनुमान लगाया है और देश की अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष यानी कि 2020-21 में 7.7% की गिरावट आने का अनुमान लगाया गया है। और इससे पहले वित्त वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में 4.2% की वृद्धि हुई थी। और कोविड-19 महामारी के प्रभाव से चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था जो है इसमें गिरावट का अनुमान लगाया गया है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान में कहा गया है कि कृषि को छोड़कर अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में गिरावट आएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है एनएसओ की यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की और एनएसओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन करें हैं, किस राज्य की सरकार ने लॉन्च पैड योजना को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने लॉन्च पैड योजना को शुरू किया है। तो आइए इस योजना का उद्देश्य जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में रोजगार के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नई पहल को शुरू किया गया है और इसके तहत बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत लॉन्च पैड योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। और फ्रेंड्स, लॉन्च पैड योजना में मध्य प्रदेश की देखरेख संस्थाओं के संस्थागत देखरेख से बाहर आने वाले 18 साल पूरी कर चुके बालक बालिकाओं को रोजगार का नया अवसर उपलब्ध कराना है ताकि फ्रेंड्स बढ़ती हुई बेरोजगारी को कम किया जा सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है मध्य प्रदेश राज्य की। राजधानी भोपाल है। स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम आनंदीबेन पटेल है। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का नाम मोहम्मद रफीक है और मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है और जो विधानसभा सीट है ये 230 है।